अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहम साइंस एकेडमी विद मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद इसके डिफरेंट फील्ड्स के अंदर क्या इंटरेक्शंस हैं उसको लिटिल बिट डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ फिजिक्स को अगर हम देखें तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनती है द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। आई मीन किस तरह से हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोयला को बर्न करते हैं तो कोयला क्या है, एक मास है। पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो क्या है, वो आपके पास एक किस्म का मास है। तो किस तरह से आप उसको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग जो है वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस देखते हैं कि किस तरह से आप वन टाइप ऑफ एनर्जी को अनदर टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से फिजिक्स के अंदर हम एक एटम से भी छोटी चीज़ से लेके एक मतलब जो अर्थ से, जैसे आपके पास गैलेक्सीज होगी जो कि अर्थ से मिलियन टाइम्स जो है वो ग्रेटर हैं, उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली फिज़िक्स जो है वो हमारी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करती है, हमें बताती है कि डिफरेंट फिनोमेना जो हैं वो किस वजह से हो रही हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो है वो टूवर्ड्स अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है तो किस वजह से है, जो कि आगे नेक्स्ट चैप्टर 5 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस तरह से आपके पास क्या है, फिज़िक्स को आगे हम लोग जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो फिज़िक्स बेसिकली क्या है, देखें अगर हम अपने रूम में ही, अपने मतलब एक किस्म का घर में देख लिया जाए तो आपके पास क्या एग्जांपल्स हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि तो आपके पास लाइट है, तो लाइट क्या कर रही है, लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है लाइट एनर्जी के अंदर। तो फिज़िक्स बताती है हमें कि किस तरह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। इसी तरह से मैं सिंपल सी एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके पास जैसे फ़ैन है। अब फ़ैन क्या कर रहा है, फ़ैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है एयर के अंदर और हमें जो है वो एयर फील हो रही है। तो इस तरह से आपकी और भी इंतहा की एग्जांपल्स हैं कि हम जिसको देख सकते हैं कि जो फिज़िक्स के होने मिन्नत हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फिज़िक्स के डिफरेंट साइंस की फील्ड्स के अंदर क्या इंटरेक्शंस हैं, तो वो हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली फिज़िक्स इज़ द फंडामेंटल ऑफ ऑल द साइंसेस। तो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट साइंस की फील्ड्स के अंदर, जैसे अगर हम सिंपली बात कर लेंगे यहाँ पर कि बायोलॉजी के अंदर फिज़िक्स का क्या काम है, केमिस्ट्री के अंदर फिज़िक्स का क्या काम है। तो इस तरह से आपके पास हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं फिज़िक्स इन साइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे तो बायोलॉजी को। जैसे ही आपके माइंड में बायोलॉजी आती है तो आप कहेंगे कि फिज़िक्स का तो इससे लेना देना ही नहीं है। मेन बायो तो इज़ अनदर थिंग, हम लोग जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो फिज़िक्स में इसका क्या काम है, तो बेसिकली फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स भी इसमें यूज़ हो सकती हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब बायोमैकेनिक्स में आपके पास क्या है, जैसे अगर हम जो मसल्स की मूवमेंट है, आपके जॉइंट की मूवमेंट है, उसमें क्या है, उसमें आपके पास फिज़िक्स के जो है वो लॉज अप्लाई होती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, ऑप्टिक्स एंड अप टू सो ऑन, मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स कह लें एंड इस तरह से आप जो है वो आपके पास आ जाएगा। एंड आपके पास आ जाएगा ऑप्टिक्स एंड इमेजिंग। देखिए हम लोग जो है वो एक्सरेज करवाते हैं, उसके बाद एमआरआईज करवाते हैं। तो आपके पास बेसिकली पीछे फिनोमिना क्या हो रहा होता है कि एक्स रे
किस तरह से हम लोग ले रहे होते हैं। MRI, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि जी MRI करवाएं। MRI मीन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस। ये आगे हम लोग हाई क्लासेस में जाके इसको थोड़ा बहुत देखते हैं कि किस तरह से ये इमेज प्रोड्यूस करता है। तो एक्स रेज देखें क्या है, हमें फिजिक्स बताती है कि अगर हम लोग एक्स रेज फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता अगर आपका हाथ जो है वो फ्रैक्चर हुआ है, कोई हड्डी जो है वो आपकी ब्रेक हुई है, तो क्या डालते हैं, एक्स रेज डालते हैं। अब फिजिक्स आपको बताती है कि एक्स रेज की वेवलेंथ मीन आपके पास किस वेवलेंथ की रेडिएशंस होंगी, कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस होंगी, तो वो आपके पास क्या होंगी, वो एक्स रेज कहलाएंगी। तो जब एक्स रेज को इंसिडेंट किया जाता है तो क्या है, आपके पास ये जो मीट वगैरह है इसमें से आपकी एक्स रेज पास आउट हो जाती हैं और बोन्स में से पास आउट नहीं हो सकती। तो अब एक साइड पे जो है वो आपके पास रेडिएशंस का सोर्स होता है, दूसरी साइड पे आपके पास एक फिल्म होती है, एक स्क्रीन होती है। तो रेडिएशंस जो हैं वो आपके पास जो कि बोन्स में से पास आउट नहीं हो पाती, तो उनका एक इमेज बन जाता है। तो जहाँ से वो फ्रैक्चर हुई होती है तो वहाँ इजीली जो है वो हम लोग उसको देख सकते हैं कि जी हाँ जी ये बोन जो है वो यहाँ से इस तरह से जो है वो ब्रेक डाउन हुई है, या अगर आपके पास जो है वो जो भी फ्रैक्चर उसके अंदर आया हुआ है वो इजीली हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर MRI देख लें तो हम लोग इसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ की भी जो है वो इमेज जो है वो हम लोग देख सकते हैं। तो इसके पीछे इनको बनाने वाले मीन आपके पास जैसे MRI है तो उसके पीछे जो सारा प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे होते हैं वो बेसिकली फिजिक्स के हो रहे होते हैं। इसी तरह से और हम लोग जो है वो देख सकते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है आपके पास, बेसिकली फ्लूइड डायनामिक्स होता है कि ऐसी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम फ्लूइड की मूवमेंट को देखते हैं। अब आप कहेंगे कि जिसमें फ्लूइड कहाँ से आ गया। अब जैसे हमारे जिस्म के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, अब ब्लड जो है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, उसका क्या प्रेशर है। इसी तरह से अगर हम लोग देख लें कि जो हमारी एयर की सर्कुलेशंस है वो आपके पास किस तरह से हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन होगी एंड आपके पास जो फ्लो इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम है एयर का, वो आपके पास क्या है, वो सारा हम लोग जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स के प्रिंसिपल उसके अंदर आपके यूज हो रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट देख लें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसमें भी आपके पास जो है वो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। वो किस तरह से होती है, केमिस्ट्री रियलाइज तो इसके अंदर आपके पास क्या है, फिजिक्स हमें बताती है कि केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से एटम जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स हमें बताती है कि वो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे फिनोमिना क्या है, वो क्यों अनस्टेबल है जिसकी वजह से वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की मीन टेक्नोलॉजी की फिजिक्स, फिर टेक्नोलॉजी से फिजिक्स का क्या लेना देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जस्ट सोचें ज़रा, एक सेल फोन सोच लें, ठीक है, आप एक कंप्यूटर देख लें, आप एक रॉकेट देख लें, इस तरह से आप जो है वो स्पेस शटल्स देख लें, आप मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन जो कि आपके पास जो है वो क्या है, वो अर्थ मतलब रेल जो उसकी ट्रेन की जो रेल होती है वो उससे भी जो है वो अबव चलती है। तो उसके पीछे फिनोमिना क्या होता है, वो फिजिक्स आपको बताती है कि किस तरह से जो है वो हम अपनी, उसमें क्या है, उसमें हम लोग अपनी एनर्जी को जो है वो एक किस्म का कंजर्व कर रहे होती हैं। तो इस तरह से एनर्जी को सेव करना हो, या आपके पास जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई। आप मोटर बाइक के इंजन में की बात कर लें, आप बाइक इसकी कार की इंजन की बात कर लें, आप एरोप्लेन की बात कर लें, आप ट्रेन्स की बात कर लें, आप बसेस की बात कर लें। तो इस तरह से आप जितनी भी देखें, एक जो आप एक सिंपल सी भी अगर छोटी सी भी मशीन देखेंगे तो उसके पीछे भी आप क्या देखेंगे, उसके पीछे देखेंगे उसमें फिजिक्स का एक प्रिंसिपल यूज हो रहा होगा, उसमें फिजिक्स के जो है वो बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो उसके अंदर जो है वो आपके इन्वॉल्व होंगे उस एक छोटी सी चीज़ के अंदर भी। तो इस तरह से आपके पास टेक्नोलॉजी के अंदर भी फिजिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसकी बदौलत जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा लग्जरी बन गई है। उसके बाद अगर हम बात कर लें फिजिक्स एंड सोसाइटी,
अच्छा, बाकी बातें तो सारी अपनी जगह में ठीक है, चले मान लेते हैं कि जो आपकी जो फिज़िक्स है वो बायोलॉजी के अंदर भी यूज़ हो रही है, आपकी फ़िज़िक्स जो है वो केमिस्ट्री के अंदर भी यूज़ हो रही है, आपकी फ़िज़िक्स जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर भी यूज़ हो रही है। लेकिन सोसाइटी के अंदर मतलब एक सिंपल हाउ फिज़िक्स इज़ लाई इन सोसाइटी, आई मीन किस तरह से सोसाइटी के अंदर फिज़िक्स का क्या रोल है। आप एक एग्जांपल ले लें, एक इलेक्ट्रिशियन की एग्जांपल ले लें, आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर की एग्जांपल ले लें, आप एक पायलट की एग्जांपल ले लें। क्या है, ये सारे के सारे आपके प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। अब इन प्रोफेशंस के अंदर भी क्या है, बेसिकली पीछे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल ले लें तो पायलट क्या, देखें पायलट को फिजिक्स के रूल्स पता होंगे, उसको पता होगा कि किस तरह से अगर वो फॉर एग्जांपल फ्लाइट कर रहा है तो आपके पास अगर विंड चल जाती है तो उसको पता होना चाहिए कि जो विंड फोर्सेस हैं वो किस तरह से उसकी फ्लाइट को पाथ को डाइवर्ट कर सकती है, उसके पाथ को चेंज कर सकती है। तो इस तरह से आपके उसमें भी क्या है, फिजिक्स के रूल्स जो हैं वो यूज़ होंगे। उसको पता होना होगा कि आप किस तरह से प्लेन को जो है वो लैंड करवाना है या प्लेन को टेक ऑफ करवाना है, तो आपको उसके जो विंग्स की डायरेक्शंस है वो क्या होनी चाहिए। इसी तरह से इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कि फिजिक्स किस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी कोई सर्किट, कोई आपके पास अप्लायंस जो है वो सबसे पहले नहीं चल रहा है तो वो सबसे पहले देखें कि आया सर्किट कंप्लीट है, क्योंकि फिजिक्स हमें बताती है कि आपका जो करंट है वो पास आउट करता है क्लोज सर्किट के अंदर। तो अगर वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो है वो आपका अप्लायंस जो है वो वर्क नहीं करेगा। उसके बाद जो है वो और भी डिफरेंट फिनोमेनाज हैं जो कि वो इलेक्ट्रिशियन जो है वो अपने रोज़मर्रा के कामों में जो है वो यूज़ कर रहा होता है जी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। वैसे तो आपसे आपकी फ़िज़िक्स की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग उनको कुछ थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट बात कर लेते हैं क्लासिकल फिज़िक्स की। तो देखें क्लासिकल फिज़िक्स से हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट होती है, चाहे वो वन डायरेक्शन में हो, टू डायरेक्शन में हो, थ्री डायमेंशन में हो, तो बेसिकली द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज डिस्कस इन द क्लासिकल मैकेनिक्स। So it describes the motion of objects, and the second branch is फर्स्ट जो हमारे पास है क्लासिकल फिजिक्स, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। एंड क्वांटम मैकेनिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स वी डिस्कस सो क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्राइब्स द फिजिक्स इन एटॉमिक लेवल, या हम सब एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की, या न्यूक्लियस जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड अगर हम बात कर लें, दैट इज थर्ड, इसके नाम में ही लिखा हुआ है थर्म। थर्म का क्या मतलब होता है? थर्म मीन हीट। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच so it studies the relationship between heat and energy. And fourth की बात कर ले, that is electromagnetism. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखिए आप ये दो वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक। मीन एक ऐसी फील्ड जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को जो है वो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। It explores the interactions of electric and magnetic fields. तो अगर हम फिफ्थ की बात कर लें, रिलेटिविटी के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं जब आपके ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट के साथ जब वो मूव कर रहे होते हैं, तब आपकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, देखें हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या देखा था, क्लासिकल मैकेनिक्स में देखेगा जब आपके ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, तब जब हम लोग स्टडी करते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आएगा।
लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स की एक लिमिटेशंस हैं कि जब आपकी एक स्पेसिफिक लिमिट तक होगी अगर ऑब्जेक्ट की मोशन, तब तो उसमें फिजिक्स के लॉज यूज़ होती हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट के साथ वे कर रहा है, तो वहाँ पर न्यूटन के लॉज जो हैं, वो जो लॉज ऑफ मैकेनिक्स हैं, वो आपके वहाँ पर फेल हो जाती हैं। तो वहाँ पर फिर जो हम लोग रिलेटिविटीज़ की जो है वो लॉज अप्लाई करते हैं। सो रिलेटिविटी इट डील्स एट हाई स्पीड, मीन नियर या अप्रोचिंग टू, या मीन बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीड के साथ जब ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे तो उनको फिर हम लोग स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर डिस्कस करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट 6 ब्रांच की बात कर लें, दैट इज ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर देखें, इसके नाम से ही लग रहा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? बेसिकली द स्टडी ऑफ लाइट, जिसके अंदर जो है हम लोग लाइट को डिस्कस करेंगे, किस तरह से लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियाज़ के अंदर ट्रैवल करती है, उनकी डायरेक्शन चेंज होती है या नहीं होती, अगर होती है तो उसका क्या फिनोमेना जब एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के अंदर लाइट इंटर करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंट आता है, उसकी स्पीड के अंदर जो है वो कोई चेंजेस आती हैं या नहीं आती। इसी तरह से किसी चीज़ को हम लोग जो है वो कैसे देख सकते हैं। देखिए, हम किस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ तो कैसे देख रहा हूँ। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास फुली डार्कनेस हो, कोई लाइट ना हो, तो क्या है, मुझे ये नज़र नहीं आएगा। अब देखिए ये मुझे क्यों नज़र आ रहा है, जो बेसिकली इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो है वो पहुँच रही है, और इसको मैं जो है वो क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो फिज़िक्स हमें बताती है कि आप जो है वो किसी चीज़ को किस तरह से जो है वो देख सकते हैं, या आपकी लाइट जो है वो किस तरह से ट्रैवल करेगी। सो ऑप्टिक्स it studies the behavior and properties of light. So जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है, वेव्स के मीन एक फील्ड, ऐसी फील्ड जिसके अंदर जो है हम लोग डिफरेंट वेव्स को डिस्कस करेंगे, किस टाइप की वो वेव है, प्रोपोगेट करेगी, तो आपके पास उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी। डिफरेंट मीडियम्स के अंदर किस तरह से लाइट जो है वो प्रोपोगेट करेगी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये सारा जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।